अमन की शादी को 10 साल बीत चुके थे और तो और उसे एक 5 साल का बेटा भी था। लेकिन कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। वही हाल कुछ अमन के साथ भी था। अमन का दिल एक बार फिर अपने ही पड़ोस में रहने वाली नेहा पर आ गया था। ऐसे ही एक रोज अमन और नेहा पार्क में बैठे होते हैं। तभी नेहा अमन से बोलती है, वैसे मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, दिल तो बच्चा है और अब तुम पर आ गया है, तो क्या ही कर सकते हैं। मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। वैसे अगर इतना ही प्यार है तो क्या तुम अपनी बीवी को मेरे लिए छोड़ दोगे? सोचूंगा, लेकिन अभी तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वक्त आने पर पता चल जाएगा। चलो अब जाओ, तुम्हारा वो नालायक बेटा तुम्हारे स्कूल के बाहर इंतजार कर रहा होगा। अमन और नेहा का ये प्यार अब किस हद तक जाने वाला था, ये तो वक्त ही बताता। लेकिन धीरे धीरे ये खबर पूरे मोहल्ले वालों को होने लगी थी। एक रोज विमला सरला के घर आती है और सरला को देखकर विमला उससे बोलती है, सरला, कैसी है तू आजकल? पता है तुझे, कुंती की बेटी नेहा का चक्कर चल रहा है किसी शादीशुदा मर्द के साथ। बताओ, आजकल की लड़कियां भी ना उम्र देखती हैं, ना ही बीबी बच्चे, बस प्यार का भूत सवार है उन पर। तो सरला, तू गुस्सा क्यों हो रही है? पूछेगी नहीं वो शादीशुदा मर्द कौन है, कहाँ है? तू तो ऐसे कह रही है जैसे वो शादीशुदा और बच्चों का बाप मेरा बेटा ही है। चलो देर आए दुरुस्त आए, पहचाना तो सही कम से कम तूने। तो तू कह रही है कि मेरा फूल सा बेटा उस कुंती की लौंडिया से चक्कर चला रहा है? हाँ बिल्कुल, विश्वास नहीं है तो खुद पूछ ले, वरना रोज सुबह सामने वाले पार्क में दोनों को देख लिया कर। विमला, ये क्या बोल रही है? राम राम, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। सर पीटने से कुछ नहीं होगा, चल चलकर कुंती को धमका कर आते हैं। अब जैसे ही विमला और सरला कुंती के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कुंती अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई है और औरतों से बातें कर रही है। अब सबसे पहले विमला कुंती से कहती है, बहन जी, वो हम आपको कहने आए थे कि आप अपनी बेटी को घर की चौखट तक ही रखे तो अच्छा है। विमला बहन जी और भाई साहब जी, सीधे सीधे कहें तो अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखें, बस बात खत्म। तुम दोनों चुप करके निकलो यहाँ से, वरना तेरे टोटे टोटे कर दूंगी। अब जैसे ही विमला और सरला कुंती के हाथों में धारदार हथियार देखती है तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और विमला सरला को भागते हुए कहती है, तेरी आइडिया भी तेरी ही तरह है, अभी भाग ले वरना यही हमारा कीमा बना देगी। अब सरला और विमला भागते हुए घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि अमन घर पर ही है और अब सरला अपने बेटे अमन को देखकर गुस्से में अमन से बोलती है, बता, तेरा उस कुंती की बेटी के साथ चक्कर चल रहा है? ये क्या बोल रही हो माँ आप? मेरा किसी के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है। दादी, पापा ने मुझे एक आंटी से मिलवाया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मम्मी बोलो तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी, तो मैंने भी बोल दिया। बेटा जा, बाहर सब बच्चे खेल रहे हैं, तुम भी खेल लो। बोल, कौन है वो जिसने लल्ला को आइसक्रीम खिलाई? माँ, वो नेहा ही है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात मैंने राखी को भी बता रखी है। बहू, तू भी इस नीच के साथ मिली हुई है? तू तो कम से कम अपनी सास को बताती। अब अमन अपनी बीवी राखी को ये बात बताता है कि नेहा उससे शादी की जिद कर रही है और अगर उसने शादी नहीं की तो वो दरवाजे पर बारात ले आएगी। अब राखी भी अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल ही मुझे इस बारे में पता चला कि मेरी सौतन की बारात ला रहे हैं। क्या मतलब बारात ला रहा है? इसके तो दोनों पैर तोड़ दूंगी मैं। कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं, भगवान इसको हिम्मत देना। सरला, मैं चलती हूँ, मेरे खाने का समय हो गया है, वरना मेरा फिगर खराब हो जाएगा। तेरे जैसी औरत ने तो समाज को बदनाम करके रखा है। इस उम्र में लोगों को बच्चे की शादी की चिंता होती है और इसे अपने फिगर की चिंता सता रही है। सरला को ये बात सुनकर बड़ी ही चिंता होने लगती है कि उसकी बहू की सौतन बारात लाने की बात कर रही है और अब राखी अपनी सास सरला से बोलती है, माँ जी, अब आप कुछ भी कर लो, मेरे सौतन की बारात तो आकर ही रहेगी और हमारी बदनामी होकर ही रहेगी। बहू कुछ तो कर, बहू कुछ तो कर। अब अगली ही रात करीब 11 बजे जब सरला सोने जा रही होती है तभी सरला को बैंड बाजे की आवाज सुनाई देती है और उसे सुनकर सरला अपनी बहू राखी से बोलती है, ना जाने किसकी बारात जा रही है, आसपास तो कोई शादी भी नहीं है और ऊपर से तेरी उस सौतन ने बारात की धमकी से डरा दिया है। हर बैंड बाजा बारात तेरी सौतन की ही लगती है।
अब सरला इतना बोलती ही है कि तभी सामने से दरवाजे पीटने की आवाज आने लगती है और अब सरला और राखी भी डर जाते हैं। लेकिन सरला हिम्मत करके दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि विमला घबराई हुई उसके पास आई हुई है। बहू, तेरी सौतन की बारात आई है। कहाँ है अमन? उसे कोई तो समझाए, डीजे पर नाच रही है, सारा मोहल्ला तमाशा देख रहा है। माँ जी कुछ तो करो वरना मैं मर जाऊंगी अपनी सौतन की बारात देखकर। अब सरला, विमला, राखी, रवि और अमन एक एक करके घर से निकलकर लाइन में खड़े हो जाते हैं और नेहा ये देखकर उन सभी से बोलती है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे प्यार में कुछ भी कर सकती हूँ। अब शादी का समय ना निकल जाए, चलो शादी की रस्में पूरी करते हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कितनी बार कहूँ। नहीं मम्मी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये चॉकलेट लाई हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पापा को तो मना लूं। नहीं मम्मी बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब राखी अपने बेटे को कमरे में ले जाकर बंद कर देती है और इधर नेहा डीजे पर गाना चलाते हुए नाचने लगती है। कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। ये तमाशा बहुत समय तक चलता है। नेहा अमन से शादी करने के लिए बारात लेकर आई थी। ये बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। अब गुस्से में आकर राखी उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे घर में लाती है और उससे बोलती है, देखो पहले ही बहुत ड्रामा हो चुका है और ड्रामा नहीं करवाना चाहती। तुम्हें अमन चाहिए, कर लो शादी तुम। मुझे अमन नहीं चाहिए, और बल्कि मैं तो इससे प्यार तक नहीं करती। अरे ऐसे इंसान से कोई प्यार कर भी कैसे सकता है? ये दुनिया का आखिरी इंसान भी होगा ना, तो भी मैं ऐसे नहीं चुनूंगी और कुंवारी रहना ही पसंद करूंगी। मैं तो क्या, कोई भी इसे अपनाना नहीं चाहेगी। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि तुमने इसके साथ इतने साल काट कैसे लिए। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि अब ये और किसी की जिंदगी के साथ ना खेले। और तुम तो सब कुछ जानती थी कि ये गलत कर रहा है, फिर भी तुमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे पता है इन्होंने जो किया वो गलत है, लेकिन तुम्हें भी इस तरह सबके सामने इज्जत उछालने की क्या जरूरत थी? इज्जत उछाली मैंने, और तुम्हारे पति ने जो किया वो सब सही था। अगर आज तुम्हारी ये सौतन बारात ना लाती, अगर आज ये तमाशा मैं ना करती, तो कल को तुम्हारे इस पति की हिम्मत कम होने की जगह और बढ़ जाती। मैंने गलत किया, मुझे पता है, जिसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ ये जो भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। इस तरह से राखी की सौतन की बारात वापस जाती है, लेकिन इसमें सरला, अमन और राखी की खूब बदनामी भी होती है।